आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण क्या पढ़ाना है। घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, ये बताना है। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम पैदल चल पाते हैं, ये तो गलत है। हम किसके कारण चल पाते हैं ज़मीन पर? गुरुत्वाकर्षण के। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आती है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु हमेशा घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक टिप है ना, और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेन की नोक, जो पेन की नोक होती है और पेपर, इसके बीच में क्या होता है? घर्षण होता है ना। जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा, तो घर्षण होता है, तो उसके कारण ही हम लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 में विद्यार्थी घर्षण टॉपिक पढ़ाना है कि अनेक उदाहरण है। शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, कौन सा गलत है? देखो, ये तो सही हो गया हमारे ना ऑप्शन। हमें इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है ना, ये नहीं देखा मैंने। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, तो गलत पूछ रहे हैं वो गलत वाला। बाकी ये तीनों सही है, ये कौन सा पूछ रहे हैं? गलत वाला पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर जो वस्तु, फिर किसी वस्तु को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो घर्षण के कारण नहीं आती, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आती है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस लौटती है धरती पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इन ऑप्शन में से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर हम आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करेंगे जो सरकार द्वारा, जैसे बस है ना, तो अगर हम उनका यूज़ करेंगे तो क्या हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ठीक है, दत्त कार्य बोलते हैं असाइनमेंट को। ठीक है, समीर है वो दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। ठीक है, समय पर पर्यावरण का जो उसको असाइनमेंट मिलता है वो समय पर जमा नहीं कराता है। तो इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता का कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसकी अनियमितता के कारण का पता करेंगे और फिर उसको परामर्श देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु हर जगह है, ये टॉपिक पढ़ाना है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न पूछते हैं, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, शिक्षक ने ये क्वेश्चन पूछे 4, तो हमें बताना है कि कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं टीचर। ऑप्शन है हमारे पास, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन पूछ के टीचर क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, ठीक, कि बच्चों को कितना पता है वायु के बारे में, ठीक है, कि वायु हर जगह है या हर जगह नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ के क्या करेंगे, वो अवलोकन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक कक्षा में औसत से कम एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन है हमारे पास, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करने से क्या होगा, ये पहचान करना और उनके अनुसार जो मतलब उनको चाहिए सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब कि इसमें कह रहे हैं कि औसत से कम वाले विद्यार्थी भी हैं कक्षा में ना, तो क्या करना है उनको, अन्य जो विद्यार्थी हैं कक्षा में उनके समान लाना है। ठीक है, उनके समान लाने के निम्नलिखित में से कौन सा व्यू सबसे प्रभावी होगा। तो सबसे प्रभावी उनमें यही होगा कि उनके अधिगम को कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक संतुलित प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है ना। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है यानी पेपर बनाना है, ठीक है, तो उनमें से बताना है कि बेस्ट तरीका कौन सा होगा, कौन सा क्रम, निम्नलिखित चरणों में से जो ये क्रम दे रखे हैं तो कौन सा क्रम सही होगा इसमें से, ये बताना है। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, ये तो होगा नहीं पहले। हाँ, डिजाइन तैयार करना होता है पहले, ये तो बात है, डिजाइन तैयार करना ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, प्रश्न लिखना, सबसे पहले प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, ये थोड़ा ही करेंगे। ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना, ये भी नहीं होगा। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको एक पेपर बनाना है तो सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करेंगे ना, डिज़ाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना यानी कि रूपरेखा बनाएंगे, ब्लूप्रिंट कहते हैं रूपरेखा बनाएंगे, है ना, कि किस तरह का पेपर बनाना है हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेपर में प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखना, फिर उसके बाद संपादन करना और फिर अंक योजना लिखना। उसके बाद नंबर्स लिखते हैं सबसे बाद में कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये 4 नंबर का, इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण रिक्तीकरण प्रकरण, ये टॉपिक पढ़ाना है। पेट्रोलियम और कोयलों के भंडारों में रिक्तीकरण, ये यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक है। पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है, ठीक है। देखो, ये जो अनुभाग ए है इनको पढ़ाया है किससे, मल्टीमीडिया कैप्सूल की मदद से, ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया बहुत सारी चीज़ों का यूज करके पढ़ाया गया है, यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करके इनको पढ़ाया गया है। और इनको क्या, इनको सिंपल एक बोर्ड पर पढ़ाया गया है जो अनुभाग ए के जो विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अच्छा कि इन्होंने सीखा, अनुभाग ए वालों ने सीखा है, अनुभाग ए वालों के विद्यार्थी ने क्या सीखा है, यानी कि बेहतर सीमा तक इन्होंने प्रकरण को यानी कि टॉपिक को समझ लिया है। तो ऐसा ऐसा होने का कारण हो सकता है कि क्या कारण हो सकता है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो 87 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो मल्टीमीडिया इसमें भी है लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों, इसमें ऑप्शन आ रहा है सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण पोषण टॉपिक पढ़ाना है, प्रकरण कहते हैं टॉपिक को। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, पोषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका होगा यही हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलो और उसमें देखो, है ना, उसमें देखो खाने के क्या क्या सामान मिले हैं, खाने की सामग्री भोजन को
और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक हमारा पोषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पोषक से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण उदाहरण देने से तो समझ नहीं पाएंगे वो, ज़्यादा कैसे समझेंगे, क्योंकि अपने टिफिन बॉक्स में तो वो देख के समझ जाएंगे एकदम से, है ना। उदाहरण दे से नहीं समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। शाम पेट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना ये भी गलत हो जाएगा। दांतों का प्रतिरूप दिखाना ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारे पास, शामिल करना इंगेज, है ना, खोजबीन करना एक्सप्लोर। शामिल करने को क्या कहते हैं? इंगेज। शामिल करने को कहते हैं इंगेज। खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर। व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन। और विस्तार देना यानी कि इलेबोरेट। और मूल्यांकन करना यानी कि इवेलुएट। तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ये हैं, ठीक है। तो अंकुरण के लिए पूछ रहे हैं कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है कि ऑप्शन ये है हमारे पास कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। फिर सी है ये, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का काम करें। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते। देखो ये पूछ रहे हैं कि कौन से शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 तो ऐसे ऑप्शन है हमारे पास जो शामिल होते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि कौन से शामिल नहीं होते। तो एक्सप्लेन और एलोबरेट, एक्सप्लोर और इवेलुएट, इंगेज और एक्सप्लोर, इंगेज और इवेलुएट। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, इंगेज और एक्सप्लोर, यानी कि शामिल करना, इंगेज करना, है ना। ये क्या यानी कि इंगेज, पहला कौन सा है? इंगेज यानी कि शामिल करना, और एक्सप्लोर यानी कि खोजबीन करना, है ना। पहले शामिल करेंगे फिर क्या करेंगे? खोजबीन करेंगे। खोजबीन देखो ये दे रहे हैं ना कि 2 दिन बाद अवलोकन करें और परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तो क्या करेंगे वो? फिर क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। पहले वो इंगेज करेंगे, शामिल करेंगे, यानी रात भर पानी में रखेंगे। तो इंगेज और एक्सप्लोर, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों में की सहायता करेगा, यानी कि ये किस चीज़ में विद्यार्थियों की सहायता करेगा ये बताना है। कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ में मदद करेगा? जब हम किसी उद्यान में, वहाँ क्या होगा? पेड़ पौधे को देखेंगे बच्चे, तो कक्षीय अधिगम की जो कक्षा का जो अधिगम है, उनका लर्निंग है, उसको क्या करेंगे? वो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे, है ना। वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।